हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आर्ट एंड कल्चर के लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है लिटरेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है यूपीएससी ने जो है रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ था। हर 2 साल या 3 साल में रिपीटेड यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो देखो, लिटरेचर को जो है हम टाइम फ्रेम में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एंशियंट टाइम में आप देखोगे यहाँ पे संस्कृत और संगम लिटरेचर यहाँ पे डेवलप होता है। मिडाइवल में पर्शियन लिटरेचर डेवलप होता है। और मॉडर्न टाइम में आप देखोगे यहाँ पे कॉलोनियल जो लिटरेचर है वो डेवलप होता है। तो एंशियंट टाइम में आप देखोगे ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे संस्कृत और संगम लिटरेचर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो वैसे आपका जो ये जो संगम है, ये आपके जो एंशियंट टाइम है, इसके टाइम फ्रेम में बिल्कुल एंड के टाइम में आता है ना, उस टाइम में ये डेवलप होता है, ठीक है। पर वैसे बोलते हैं भी ये 300 सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ आपका नॉर्थ, यहाँ पे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संगम लिटरेचर डेवलप होता है और यहाँ पे नॉर्थ में आपका जो है संस्कृत लिटरेचर यहाँ पे आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। और मिडाइवल टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पर्शियन लिटरेचर डेवलप होता है, जिसको दिल्ली सल्तनत और आपकी जो मुगल्स है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और मॉडर्न टाइम में आप देखोगे यहाँ पे जो है कॉलोनियल लिटरेचर यहाँ पे डेवलप होता है। तो इस टाइम में आप देखोगे यहाँ पे जो मॉडर्न टाइम है ना, यहाँ पे जो है रिनाइंसा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिया में जो है मिड 18th सेंचुरी के आसपास में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आज की डेट में आप देखोगे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है इंडिया में भी इंट्रोड्यूस होते हैं। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें यहाँ पे ये कॉलोनियल लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब आ जाओ यहाँ पे डायमेंशन को देखो, क्वेश्चन यहाँ पे किस डायमेंशन से बनते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका यहाँ पे बोलेगी भी आपकी ये जो इंडियन लिटरेचर है ना, उसके फीचर्स के बारे में बताओ। तो फिर आपको यहाँ पे बारी बारी सारा बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको संस्कृत बताओगे, यहाँ पे आप पर्शियन बताओगे, फिर यहाँ पे कॉलोनियल यहाँ पे आप बताओगे। दूसरा यहाँ पे ये आपसे पूछ सकता है भी बताओ भाई आप जो है ये जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताओ। ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंस में आप देखोगे यहाँ पे जो इंडियन लिटरेचर की जो सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैं संस्कृत यहाँ पे एंशियंट टाइम के ऊपर बोलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंडिया में एस्ट्रोनॉमी डेवलप होती है, ठीक है जी। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आप देखोगे कालगणना जो है टाइम के हिसाब से यहाँ पे वो डेवलप होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे डेवलप होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मैथमेटिक्स हो गया, आपकी बायोलॉजी होगी, ठीक है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है। केमिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं ये। तीसरा यहाँ पे आप देखोगे पोइट्री डेवलप होती है। पोइट्री के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है फिलॉसफी यहाँ पे जो है डेवलप होती है। सिमिलरली मिडाइवल के टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है, यहाँ पे ये जो लिटरेचर है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे जो है पर्शियन लिटरेचर से डेवलप होती है।
उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है हिस्ट्री आपकी हो गई, ठीक है। जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स उनके बारे में पता चलता है, कौन से रिसोर्स में कौन सी पॉलिटिकल पावर यहाँ पे थी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कल्चरल ब्लेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जैसे आप देखोगे, जैसे आपकी जो महाभारत जो एपिक है, ठीक है, वैसे एपिक तो है नहीं, हमारी हिस्ट्री है। तो महाभारत को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं पर्शियन लिटरेचर में, जिसको कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रही है, एक मिनट है, जिसको बोलते हैं रजक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी कल्चरल ब्लेंड है। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पर्शियन लैंग्वेज है, ये जो लिटरेचर है पर्शियन लैंग्वेज आपकी जो गवर्नेंस होगी, और गवर्नेंस के साथ ही साथ आप देखोगे जो एजुकेशनल लैंग्वेज यहाँ पे बनती है, जिसमें यहाँ पे मदरसा एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, जिसको तालीम बोलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे जो कॉलोनियल लिटरेचर है, कॉलोनियल लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपके जो जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो जवाहरलाल नेहरू ने बताई हुई है, तो उस टाइम के यहाँ पे जो आपका स्ट्रगल है ना, उसको यहाँ पे बताया हुआ था, इस बुक में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके साथ ही आपके जैसे बिपिन चंद्रपाल हो गए, इन्होंने बोला हुआ था इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये बुक इन्होंने लिखी हुई है। तो यहाँ से जो है उस टाइम की सोसाइटी और उस टाइम के रिफॉर्म्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। सोशल रिफॉर्म्स में आप देखोगे यहाँ पे दलित मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जैसे सोशल रिफॉर्मर है, जैसे कि कौन, ज्योतिर्बाई फुले होगी, ठीक है जी। जो जो कपल है हस्बैंड वाइफ, ये दोनों जो है यहाँ पे जो है ये जो सप्रेस्ड सोसाइटी है, जो दलित से है, उनके ऊपर यहाँ पे अपलिफ्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये काम करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे उस टाइम पे आपको जो है कल्चरल रिनाइंसा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जैसे पर्सन वहाँ पे उस टाइम आते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म को ये वापस से रिवाइव करते हैं, ठीक है जी। इस टाइम की ये सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ ही यहाँ पे भी जो है उस टाइम की सोसाइटी क्या है, सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं अपने इसमें जो है, ये जो इनके लिटरेचर्स है, ये जो बुक्स है, जो भी इनका जो सोर्सेज है, यहाँ से ये बताता है भी सोसाइटी कैसी है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको जैसे एजुकेशन यहाँ पे जो है हर रीजन में यहाँ पे स्प्रेड होती है, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप होती है। तो यहाँ पे आपकी ये जो है सिग्निफिकेंसीज हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें जो है हम जो है फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। पर फर्स्ट के साथ शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको जो है लिटरेचर के बारे में बता देता हूँ भी लिटरेचर क्या है, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन के बारे में बेसिकली बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको जो है इंट्रो और कंक्लूजन हो गया तो आप कैसे राइट करोगे। तो देखो, लिटरेचर एक आर्टिस्टिक क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है, जो रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन थॉट्स को, ठीक है। उसके ह्यूमन इमोशन हो गए, या इमेजिनेशन हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा साइंटिफिक रिजल्ट है जिसको आप जो है रिटन या स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, वही लिटरेचर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन थॉट्स, इमोशन, इमेजिनेशन, और कोई ऐसे साइंटिफिक रिजल्ट्स into written एंड स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है जी। ये आपका इंट्रो होगा। बेसिकली लिटरेचर क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में बता हुआ एक्सप्रेशन है। और सिमिलरली आप जो है कंक्लूजन के ऊपर क्या लिखोगे, ये जो इंडियन लिटरेचर है ना,
तो यहाँ पे आप ऐसा राइट कर सकते हो, ये जो इंडियन लिटरेचर है ये वर्ल्ड वाइड में जो है पूरे विश्व में, ठीक है, जो वर्ल्ड है यहाँ पे इसमें जो है इसकी जो है प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एनरिच्ड है। तो ये फाउंडेशन रखती है उस टाइम के एंशियंट टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ, तो ये फाउंडेशन रखती है आपके मैथमेटिक्स, साइंस और जो फिलोसफी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसमें जो है इंडियन फिलोसफी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे ये राइट कर सकते हो भी, लेड फाउंडेशन टू मैथमेटिक्स, साइंस, फिलोसफी, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पे जो है एंशियंट इंडिया की जो है ये देन है, तो इसको आप राइट कर सकते हो। आपके तरीके से कुछ और आपको राइट करना तो आप वैसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब आ जाओ यहाँ पे आप वापस एंशियंट टाइम पे, ठीक है। तो पहले हम जो है संस्कृत लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे आप पोइट्री को देखने को मिलता है, ठीक है, पोइट्रीज एंड ड्रामा। पोइट्री को क्या बोलते हैं, काव्य, ठीक है। तो उस टाइम में जो है कालिदास जैसे विख्यात जो यहाँ पे पोइट्स है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया हुआ है। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गए, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे मेडिकल फील्ड, ठीक है, वैसे तो इसी का पॉइंट है। तो मेडिसिन के ऊपर आप देखोगे भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। जैसे आपकी जो आयुर्वेद है ना, उस टाइम की फाउंडेशन यहाँ पे जो है एंशियंट इंडिया से आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे फिलोसफी, ठीक है जी। तो ये भी रिलीजन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देखोगे संस्कृत लिटरेचर से यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वन बाय वन इनको जो है पॉइंट्स को हम यहाँ पे जो है डिस्क्राइब या फिर डिस्कस करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका रिलीजन। तो देखो हिंदुइज्म में जो है सबसे सेकंड जो है आपके वेदों को माना गया है, ठीक है। तो वेद यहाँ पे जो है सिर्फ 4 है, ठीक है, 4 वेद हैं। तो 4 वेद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट जो है अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं, ठीक है। तो इनकी अथॉरिटी सबसे अपेक्स मानी जाती है, सबसे ऊपर मानी जाती है। तो इनके बारे में हम दो लाइनें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का क्या काम है, ऋग्वेद क्या डिस्क्राइब करती है, ठीक है, मोटे मोटे तौर से हम देखेंगे। तो ये जो आपकी जो है ओल्डेस्ट वेद है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है ऋग्वेद आपको देखने को मिलेगी। और इसकी थीम आप देखोगे कॉस्मोलॉजी के ऊपर है। एंड यूनिवर्स क्रिएशन, ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो ये ऋग्वेद से आपको पता चलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है।
और साथ ही में यहाँ पे ये जो है सबसे बड़ी बात, सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये बताते हैं, आपको ये करना चाहिए सोसाइटी में, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। जो डिसिप्लिन होता है सोसाइटी का, तो ऋग्वेद आपको बताता है। अब 2 लाइनें इसमें होगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की थीम आप देखोगे वो सेक्रीफाइसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे मंत्र और उसको कैसे चांट करना है, मंत्र एंड चांट्स, उसके बारे में बोलता है। और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है उनके बारे में यहाँ पे ये जो है आपको यजुर्वेद में पता चलता है, ठीक है जी। तो यजुर्वेद से 2 या 3 उपनिषद वेस्ट है, ठीक है। यहाँ से जो है 2-3 उपनिषद निकलते हैं, तो फिलोसफी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ये बात करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सामवेद। तो सामवेद की थीम क्या है, यहाँ पे जो आपकी जो म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक जो जैसे आप कोई भी यज्ञ करते हैं, ठीक है, या हवन जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है जो म्यूज़िक है आपका, ठीक है, उसकी चांटिंग कैसी होगी उसके बारे में ये बोलता है। बुक्स ऑफ चांट्स एंड म्यूजिक, जो उद्गात्री के पृष्ठ है उसको प्रेयर में ये गाते हैं, ठीक है। कोई भी हवन या कुछ ऐसे मतलब तांत्रिक क्रिया होती है, तो उसमें जो है जो आपके जो मंत्रों का उच्चारण होता है ना, एक फिक्स टोन में होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताता है। और लास्ट है आपका जो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की जो थीम है वो मेडिसिन के ऊपर है। मेडिसिन के साथ ही यहाँ पे आपके जो है मैजिक एंड सोर्सरी के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है इनका, जिसको जो है यहाँ पे जिसके कारण इसको वेदों में यहाँ पे जगह नहीं दी गई थी इनिशियली, ठीक है, बाद में मान गए थे। तो आप इसको जो है तंत्र प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग, तो ये आपके जो है 4 वेद हैं, ठीक है। एक एक लाइन में इसको मैंने बताया हुआ है। इंट्रो में आप जो है सेम यहाँ पे लिटरेचर के बारे में बताओगे, बॉडी में यहाँ पे जो है आप एक पॉइंट में यहाँ पे जो है रिलीजन की 4 पॉइंट्स बताओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे आपके जो दूसरे लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है वेदों के रिलेटेड, वो है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है, ये आपकी नरेशन है जो वैदिक रिचुअल्स है उनको कैसे जो है यहाँ पे परफॉर्म करना है। बेसिकली आप इसको जो है इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे गाइड प्रीस्ट्स हाउ टू डू और हाउ टू परफॉर्म यज्ञ या यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो कोई भी यहाँ पे मैंने वैलिड पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला हुआ है ब्राह्मणास, तो आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा भी यहाँ पे कौन से ब्राह्मण है। जैसे मैं बोलता हूँ भी तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय हो गए, ऐत्तरीय हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणास है। मिनिमम ही आपको जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एग्जाम में राइट करना ही है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई भी पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर को यहाँ पे प्रूफ के लिए आपको जो है उसका एग्जाम्पल बताना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो जो आपने पॉइंट दिया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट है आपके यहाँ पे जो है
रिलीजियस लिटरेचर में यहाँ पे जो है पुराण। तो बेसिकली जो ये जो पुराण वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ओल्ड और एंशियंट। ओल्ड और एंशियंट, ठीक है जी। नरेटिव्स। तो टोटली आप देखोगे करेंटली इंडिया में यहाँ पे जो है आपको 18 महापुराण देखने को मिलेंगे। जो फोकस करते हैं डिफरेंट डीटीज के ऊपर। और इसको डिज़ाइन करने का आइडिया क्या है, मतलब इसका मतलब पर्पज़ क्या है इसको डिज़ाइन करने का। इसको डिज़ाइन करने का पर्पज़ है आपकी जो वैदिक विजडम है उसको प्रिजर्व करना है, टू प्रिजर्व एंड पॉपुलराइज वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। रिचुअल्स नहीं, आप यहाँ पे वैदिक विजडम बोलोगे। तो फिर आपको जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका जो है उपनिषद। उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर। ठीक है, गुरु के चरणों के पास बैठ के जो है ज्ञान को ग्रहण करना है, ठीक है, सिटिंग नियर। तो ये उपनिषद का मतलब है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आप देखोगे यहाँ पे आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म एंड रिवर्थ, मेडिटेशन एंड नॉलेज, ठीक है जी। ये सारी इसकी थीम्स हैं। बेसिकली जो आपकी ये जो वेदांत फिलॉसफी है ना, उसको ये जो है इंस्पायर करते हैं उपनिषद, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुंडका उपनिषद, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जैसे तैत्तरीय, छांदोग्य हो गए, ठीक है जी। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, उसको आप जो है आप राइट करोगे एग्जाम में। उसके साथ ही आपको उस फिर वेदांत हो गए, वेदांत के बारे में आपको बताया हुआ है। और नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपकी जो है एपिक्स होगी। एपिक्स में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रामायण, महाभारत, ठीक है, महाभारत या महाभारत। तो जिसमें यहाँ पे इसको राइट वाल्मीकि जी के द्वारा किया हुआ है, यहाँ पे वेद व्यास के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके 24,000 वर्सेस है यहाँ पे, यहाँ पे 1,00,000 वर्सेस है, ठीक है। सबसे बड़ी एपिक मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में महाभारत है। तो इसका जो मेन सार होता है ये है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल।
और दूसरे यहाँ पे जो है आप देखोगे जो इसकी थीम है फाइट फॉर धर्म, धर्म के लिए आपको जो है लड़ना पड़ेगा। ये आपके रिलीजियस लिटरेचर है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे तो देखो आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं राइट कर सकते हो, ठीक है। लिमिटेड टाइम है, आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें लिखनी है। तो आप वेदों के बारे में बोलोगे और उसमें जो है इन 4 वेदों के बारे में बोलोगे, एक एक लाइन के लिखोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप ब्राह्मणा जो क्या है इनके बारे में बोलोगे भी, ये जो है नरेशन है वैदिक रिचुअल्स की, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो, आप उपनिषद के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट्स आप लिखोगे तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी को स्किप कर सकते हो, पर बाकी मैंने यहाँ पे जो है आपको जो है मोर पॉइंट्स इसलिए बताया। आपको कई बार ऐसा होता है, कई बार याद नहीं रहती है, ठीक है। आप रिवाइज नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं होता, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो कई जैसे नोट्स में यहाँ पे आपने लिखी हुई है, तो ये चीज़ें जो है एकदम जो है हिट कर जाती है चीज़ों एग्जाम में, ठीक है। तो वैसे आप राइट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने ये बताई हुई है। अब दूसरा पॉइंट है, मैंने बोला हुआ था यहाँ पे पोइट्री एंड ड्रामा। आपको जो है संस्कृत लिटरेचर में यहाँ पे पोइट्री एंड ड्रामा यहाँ पे आपको देखने को है। पोइट्री का मतलब होता है काव्य, ठीक है जी। तो एंशियंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है न्यूमरस काव्यास जो यहाँ पे पोइम्स है, यहाँ पे जो है न्यूमरस पोइट्स के द्वारा यहाँ पे जो है डेवलप होती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट करती है उस टाइम के सोसाइटी से, आप देखोगे पोइट्स एलिगेंस, इमोशनल डेप्थ, आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटेशन, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्ट होती हुई देखेगी, देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखोगे गुप्ता पीरियड में यहाँ पे जो है कालिदास 6th सेंचुरी के आसपास में यहाँ पे इनका बर्थ होती है। तो ये जो है फैंटेस्टिक यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे इनका फेमस यहाँ पे आप देखोगे मेघदूत हो गया, इनकी पोइम है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है रघुवंशम, ये सारे वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। कालिदास ने जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है पोइम्स वगैरह यहाँ पे राइट की हुई है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो मगा है, मगा के द्वारा यहाँ पे जो है शिशुपाल वध के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे शिशुपाल का वध करते हैं, ठीक है। उसकी 100 गलतियाँ माफ़ होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जयदेव के द्वारा यहाँ पे गीत गोविंद के बारे में बताया है, ठीक है। जयदेव ने राइट की हुई है गीत गोविंद। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के जो लव है ना उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, रोमांस के बारे में। तो यहाँ पे आपकी पोइट्री होगी। पोइट्री के बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाओ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखोगे जो आपके एंशियंट लिटरेचर है, ट्रेजर ट्रोव ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो एस्ट्रोनॉमी होगी या फिर एस्ट्रोलॉजी, दोनों को एक साथ ही लिख लो।
एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है पर्सन है उसका नाम है लगध, ठीक है। अराउंड 1500 BC के अराउंड इन्होंने जो है बुक लिखी हुई है, उसका नाम है वेदांगा ज्योतिषी। ठीक, तो ये बताती है यहाँ पे आपकी एस्ट्रोनॉमी और टाइम के ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड है, ठीक है। दूसरा देखोगे यहाँ पे सूर्य सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बुक है। जो कि रिलेटेड है आपके प्लेनेटरी मोशन। ठीक है जी, एक्लिप्स हो गए और सेलेस्टियल कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल आप जो है दो में से किसी को भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे वेदांगा ज्योतिषी होगी या सूर्य सिद्धांत हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाओ यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के ऊपर। एंशियंट टाइम में जो है इंडिया जो काफ़ी एडवांस था, तो इसमें आप देखोगे मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए, खासकर आपके जो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक्स है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बुक है यहाँ पे सुलभ सूत्रा, ये है आपकी जो है ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आर्यभट्टिया, जो आर्यभट्ट के द्वारा राइट की हुई है। ये बेस्ड ऑन है अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई और प्लानिटरी मोशन के ऊपर यहाँ पे ये जो है आर्यभट्टिया जो बुक है, ये आर्यभट्ट के द्वारा यहाँ पे राइट की हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पे लीलावती, जिसको भास्कराचार्य के द्वारा राइट किया हुआ है। लीलावती जो बुक है वो रिलेटेड है अर्थमेटिक्स के ऊपर, अर्थमेटिक्स एंड अलजेब्रा। तो यहाँ से भी आप जो है आपको 2 या 1 पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आप मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया मेडिकली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जैसे आपकी जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद की फाउंडेशन आपको जो है चरक संहिता एक बुक है, वहाँ से आपको पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे चरक संहिता, चरक संहिता बुक यहाँ पे आप देखोगे ये आयुर्वेद की फाउंडेशन की यहाँ पे रखती है, ठीक है। मेडिसिन या मेडिकल इसमें आप देखोगे। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे सुश्रुत संहिता, तो ये सर्जरीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आपकी सर्जरी की टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं और आपकी बॉडी एनाटॉमी के ऊपर यहाँ पे ये इसकी थीम है, बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पे आप लिखोगे।
उसके बाद फिर आप यहाँ पे केमिस्ट्री के ऊपर आ जाओ। केमिस्ट्री तो क्या है, आप मेटलर्जी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। तो यहाँ पे देखोगे जो आपके जो संस्कृत टेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट डे की जो यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस है, जैसे डिस्टिलेशन होगी, मेटल एक्सट्रैक्शन होगी, अलॉय क्रिएशन है, इनके बारे में आपको जो है यहाँ पे ये जो संस्कृत लिटरेचर है यहाँ पे मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे ये लोग जो है केमिस्ट्री और मेटलर्जी के बारे में जानते थे। ठीक है, लाइक डिजिटिलेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन और अलॉय क्रिएशन। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसेस के बारे में हमारे को यहाँ पे जिक्र मिलता है। खासकर बुक के बारे में बात करूँ तो बुक का नाम है रस रत्नाकारा। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, रस रत्नाकारा। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पे बुक है, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे मेंशन मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये मेटल एक्सट्रैक्शन या अलॉय के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल देता हूँ मैं, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। तो आज की डेट में भी आपको जो है यहाँ पे ये 1400-1500 साल से यहाँ पे ये पिलर खड़ा हुआ है देखने को मिलता है। तो इससे यहाँ पे आपको जो है एंशियंट मेटलर्जी के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे आप। ठीक है, ये है इकोलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे एक बुक है, इसका नाम है विर्कसायूर वेदा। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है जो इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये संस्कृत लिटरेचर के बारे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप सारे के थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे आप लिखोगे और आपका जो है आंसर यहाँ पे प्रिपेयर या फिर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। फिलोसफी के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है मैंने बताया है पिछले इसमें, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स राइट कर सकते हो अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन होगा। वैसे ये काफ़ी है। ठीक है, पर एग्जाम्पल आपके जो है जो भी पॉइंट्स आप दोगे तभी आपका जो है जो पॉइंट्स है वो एग्जाम्पल के साथ वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो इसको आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब दूसरे के पास आ जाओ, यहाँ पे जो है वो है संगम लिटरेचर। ठीक है जी, संगम लिटरेचर में आप देखोगे ये जो वर्ड संगम है इसका मतलब होता है असेंबली या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे ये आपका जो है संगम लिटरेचर ये डेवलप होता है साउथ इंडिया में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एक छोटा सा मैप यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप जो है एक मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरीके से हाईलाइट करोगे और बोलोगे ये संगम लिटरेचर यहाँ पे डेवलप हुआ है। और टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे मैंने बोला हुआ था ये 3rd सेंचुरी या फिर 300 सेंचुरी BC से 300 सेंचुरी AD वैसे ये रिलीजियस टर्म्स है। ठीक है, आप यहाँ पे BCE और BC राइट करना है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये जो लिटरेचर है ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है बोलो। तो
उस टाइम की सोसाइटी क्या है, ठीक है, कल्चर क्या है और उस टाइम की पॉलिटिक्स क्या है, ऐसी चीज़ों के बारे में ये बात करता है, ठीक है जी। और ट्रेडिशनली यहाँ पे आपके जो है ये जो तमिल किंगडम्स हैं, यहाँ पे 3 संगम्स यहाँ पे हेल्ड हुए हैं। इसको यहाँ पे साइड करो। पे हेल्ड हुए हैं, ठीक है जी। कहाँ पे? तमिल किंगडम में। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे 3 में से 2 के जो जितने भी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और जो सिर्फ एक बचा हुआ है उसको, जो लास्ट वन है, उसके यहाँ पे टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे आपके जो फर्स्ट संगम है, और थर्ड संगम है, यहाँ पे ये होते हैं। तो फर्स्ट संगम आपका जो है यहाँ पे आपको मदुरई में देखने को मिलता है, प्रेजेंट डे, ठीक है। और थर्ड संगम भी आपको जो है यहाँ पे मदुरई में ही देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे सेकंड वाला जो संगम है, यहाँ पे आप देखोगे कपड़ापुरम कुछ ऐसी जगह है, ये वहाँ पे इसका जो है यहाँ पे संगम यहाँ पे हुआ था, ठीक है। असेंबली यहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो टेक्स्ट हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और यहाँ पे भी जो टेक्स्ट हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड संगम है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो है सिर्फ ये ही टेक्स्ट जो है प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्रिजर्व्ड है तो यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो इसमें एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हो, ये है यहाँ पे पट्टू पट्टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिटरेचर कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे वर्क है यहाँ पे ये प्रिजर्व्ड है। इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ कर लेना, ठीक है, अगर करना होगा तो। अब यहाँ पे ये जो फिलॉसफी है ना, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर जो है 2 तरीके से यहाँ पे जो है इन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड है। कैसे है? एक अकम है, दूसरा है पुरम। तो अकम का मतलब यहाँ पे है इंटीरियर, और पुरम का मतलब होता है एक्सटीरियर, ठीक है जी। अकम जो है आपकी जो है इसका फोकस है, ये जो थीम्स हैं रिलेट करता है आपके लव, इमोशन एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। और यहाँ पे ये जो पूरम है, पूरम का जो फोकस है वॉरफेयर हो गए आपके, वेलोर हो गई, एथिक्स हो गई, और पब्लिक लाइफ के बारे में यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दोगे फिर यहाँ पे संगम लिटरेचर के ऊपर। एक पट्टू पट्टू हो गया, और दूसरा है इतुत हो गई, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है, इसको राइट ऐसे करते हैं। बेसिकली आपकी यहाँ पे 8 एंटोलॉजीज के ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉडी के लिए काफ़ी है, यहाँ पे इतने पॉइंट्स, यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करोगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स और हैं, उनको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आप जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो यहाँ पे जो है आप जो एग्जामिनर को वही दिखा सकते हो जो आपको आता है, ठीक है। मेंस की यही खासियत है, जो आपको आता है आप एग्जामिनर को बता सकते हो, जो आपको नहीं आता है जो एग्जामिनर को आप जो है यहाँ पे छिपा सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे अब है मिडाइवल में, यहाँ पे आपका जो है पर्शियन लिटरेचर। पर्शियन लिटरेचर में वैसे इंट्रो चलो वही है, तो इसमें इंट्रो में क्या लिखना वही है जो पर्शियन लिटरेचर है, मुगल्स और यहाँ पे जो आपका जो है दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है या बॉडी में क्या राइट करोगे आप। तो यहाँ पे आपको जो है पोइट्री की डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पोइट्री की डेवलपमेंट के ऊपर मैंने बात की हुई, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, तभी आपका जो है पॉइंट वैलिड होगा। तो जैसे आमिर खुसरो, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट थे। पोइट के साथ ही यहाँ पे ये कव्वाली जो आपके म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक के यहाँ पे ये फादर भी माने जाते हैं। ठीक है, म्यूज़िक एंड पोइट्री के ऊपर यहाँ पे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस था। तो जैसे इनका वर्क है यहाँ पे जिहाल ए मिस्कीन। ठीक है, तो ऐसे इनका वर्क था। यहाँ पे इन्होंने जो है पोइट्री डेवलप की हुई। इस टाइम में जो है पर्शियन पोइट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। उसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो है कव्वाली है या फिर म्यूज़िक आप बोल सकते हो, कव्वाली की इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाती है इंडिया में। ठीक है, तो फिर से आप जो है अमीर खुसरो का ही एग्जांपल लोगे, जिसको फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पर्शियन लिटरेचर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको जैसे अकबरनामा हो गया, बाबरनामा हो गया, इनके बारे में आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आप देखोगे यहाँ पे कल्चरल ब्लेंड होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको जो है इंडो पर्शियन यहाँ पे जो है कल्चर डेवलप होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, बिना एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बात नहीं बनेगी। ये जो महाभारत है, जिसको रजक बोलते हैं ट्रांसलेशन में, तो ये इस टाइम पे इन्होंने भी की हुई है। और यहाँ पे आपके ये जो पुराण है, ठीक है, पुराण नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, उपनिषद है, उपनिषद को भी यहाँ पे जो है काफ़ी ट्रांसलेट किया हुआ है। ये इसको ट्रांसलेट किया हुआ है पर्शियन में, जिसका नाम फिर यहाँ पे रजक लिखा हुआ है। रजक का मतलब होता है एपिक बैटल, कुछ ऐसा मतलब होता है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पर्शियन लिटरेचर में यहाँ पे आपको जो है उर्दू, ये जो लैंग्वेज है ना, ये यहाँ पे डेवलप्ड होती हुई दिखेगी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ये कंट्रीब्यूट करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक को, कंट्रीब्यूटेड टू हिंदुस्तानी म्यूजिक। और इसकी सिग्निफिकेंस में आप देखोगे या फिर कुछ ऐसे पॉइंट, ये जो पर्शियन लैंग्वेज है, आप गवर्नेंस ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब, ठीक है, और एजुकेशन जो मदरसा है यहाँ पे ये जो है यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपका जो है ये है मॉडर्न लिटरेचर। तो इसको जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स, इंट्रो में लिख लेना इसको, ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को। ठीक है, जिसका यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है रनाइंसा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको जैसे काफ़ी ये जो टर्म्स है जिसको इनका एक्सपोजर देखने को मिलता है, जैसे कि लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी। ठीक है, तो इक्वालिटी जैसी टर्म काफ़ी बड़ी होती है उस टाइम में, क्योंकि कॉलोनियल रूल था। उसके साथ ही फ्रेटर्निटी होती है। तो इक्वालिटी में आप देखोगे जो जैसे 1930 का टाइम आता है, तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इंडियंस ने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो इंडियंस है वो एक साथ बैठेंगे।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है मॉडर्न टाइम पे यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे जो है इंडियंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी में आप क्या लिखोगे? बॉडी में देखोगे उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे मॉडर्न लिटरेचर का वर्क क्या रहता है। मॉडर्न लिटरेचर आपका जो है वॉइस बनती है फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, वॉइस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें यहाँ पे वॉइस ऊपर मैंने बोला, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। आप जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे बोल सकते हो, इस पे इन्होंने जो है बुक्स लिखी हुई है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, या फिर कोई और बुक्स आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो, जैसे बिपिन चंद्र पाल की, यहाँ पे सॉरी बिपिन चंद्रा, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है सोशल रिफॉर्म की अवेकनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हिंदुइज्म में जो करप्ट फिलोसफी सॉरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको यहाँ पे ये जो है करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करेक्शन करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं सोशल इवल्स को। ये जो लिटरेचर है सोशल इविल को। ठीक है, तो जिसमें आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे एक टाइप पे एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे दलित लिटरेचर हो गया, स्पेशली बताया जाता है भी दलित उसके ऊपर यहाँ पे जो है क्या भेदभाव होता है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर है। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म के जो है यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाया जाता है, शो किया जाता है। पर जैसे दूसरे रिलीजन हो गए, मुस्लिम वगैरह हो गए, इनका इतना शो नहीं किया जाता, पर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम है। ठीक है, काफ़ी रिजिडिटी है। अब पर्सन के ऊपर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे ज्योतिर्बाई फुले हो गए, ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सन है। खासकर ये आपकी जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ होती है यहाँ पे सोशल रिफॉर्म के ऊपर। तीसरा आप आ जाओ यहाँ पे कल्चरल रिनाइंसा यहाँ पे शुरू होता है। तो कल्चरल रिनाइंसा में यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपकी फेमस पर्सनैलिटी विवेकानंद हो गए, टैगोर हो गए, अरबिंदो घोष हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्पिरिचुअलिज्म को यहाँ पे रिवाइव करते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिज्म को यहाँ पे ये रिवाइव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो है सोसाइटी की रिफ्लेक्शन को यहाँ पे जो है उस टाइम का लिटरेचर शो करता था। इसके बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने बोला, यहाँ पे जो आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, इनको ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो आप देखोगे जो उच्च तबका है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उनके पास ही होती थी। ठीक है, पर बाद में देखोगे जैसे यहाँ पे सोसाइटल रिफॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हर तबका यहाँ पे पढ़ता है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है, इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करते हैं। जिसी की देन से आपको यहाँ पे जो है इंडिया में जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो है आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।